अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। देखें, हज के मसाइल के ऊपर बात होगी। हज का जो सुन्नत तरीका है, हज का जो शरई तरीका है, जो अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक हज कैसे किया जाए, उसके बारे में हम देखेंगे। देखें, हज इस्लाम का एक रुकन है। ये 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ है। हज हर आकिल बालिग मुसलमान आज़ाद मर्द औरत पर इस्तिताअत के साथ फ़र्ज़ है। देखें, ज़िंदगी में एक दफ़ा इस्तिताअत के साथ हज फ़र्ज़ है, एक दफ़ा। इसका बहुत अजर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, मबरूर हज का बदला जन्नत है। हज मबरूर कैसे बनता है? जो सुन्नत के मुताबिक किया जाए, अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक किया जाए, वो हज मबरूर बनता है। वैसे भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया कि मुझसे हज का तरीका सीख लो। कि हज का तरीका क्या है, हज के अहकाम क्या हैं, वो मुझसे सीख लो। और जिन लोगों के पास इस्तिताअत है, उनके ऊपर इस घर का हज करना फ़र्ज़ कर दिया गया है। दूसरा इसमें यह है कि इस्तिताअत क्या चीज़ है। देखें, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है कि किसी सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी, हज कब फ़र्ज़ होता है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इंसान की सेहत तंदुरुस्ती के बाद उतना माल आ जाए, इंसान आसानी से हज के अखराजात बर्दाश्त कर सके। मतलब कि इसमें टिकट, वीज़ा का इंतज़ाम होना, और भी जो आने जाने के अखराजात हैं, इंसान अपने घर से लेके खाना काबा तक जो आने जाने का जो अखराजात हैं, वो बर्दाश्त कर सके। पीछे उतना माल हो कि उसके घर वालों के लिए, कोई बच्चों के लिए मसला ना बने, तो इतना उसके पास होना चाहिए। अब इस्तिताअत, इसमें देखें, एक बात तो ये है कि इस्तिताअत, बाद लोग समझते हैं कैश या पैसा हो पास तो वही इस्तिताअत है। देखें, जो पैसा आपके पास ना भी हो, पैसा ये भी तो माल की शक्ल में, ये भी पैसा ही है कि आपके पास प्रॉपर्टी हो, या आपके पास कोई मकान है, दुकान है, फ्लैट है, कोई ज़रूरत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वो भी पैसे इस्तिताअत में चीज़ें आएंगी। ये नहीं कि पैसा कैश ही होगा तो वही आप समझेंगे हमारे पास इस्तिताअत। अगर आपके पास माल पड़ा है किसी भी शक्ल में, वो जानवरों की शक्ल में आपके पास माल है, प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, या कोई फ्लैट है, प्लाट है, या दुकानें हैं, कोई भी चीज़ ऐसी, वो आपकी वो माल ही शुमार होता है। आप बेच के जाएं, अगर आपके पास कैश ना भी हो, उतना हिस्सा टुकड़ा बेच के आप जाएं, ठीक है ना। तो जैसे कोई शख्स अगर घर में भी रह रहा है किसी किराए में, और अगर उसके पास इतना पैसा है कि वो कह सकता है, वो जा सकता है हज के लिए, तो फिर वो ज़रूरी नहीं है कि वो ये कह दे कि मैंने मकान बनाने के लिए पैसा रखा है, ठीक है ना। क्योंकि मकान बनाना फ़र्ज़ नहीं है। मकान तो आप कहीं कहीं पे भी रह सकते हैं, लेकिन हज बैतुल्लाह फ़र्ज़ है, ये इंसान पे फ़र्ज़ है, तो इसलिए वो ज़रूरी है इस मसले में। तो लोग इसमें बड़ी सुस्ती करते हैं। बाद लोगों ने ये कह देते हैं, जी हमने तो बच्चों की शादी करनी है, अभी बेटियों की शादी करके तो फिर ही हम जाएंगे, आखिर में जब कोई ताकत ही ना रहे कोई रुकन अदा करने की, ठीक है ना, चलने फिरने की ताकत ही ख़त्म हो जाए, फिर जाएंगे। देखें, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह शादियों पे अपना जो पैमाने बनाएं, अखराजात के इतने पैसे हों तो फिर हम शादियां करें, फिर इतने पैसे हों मकान बनाएं, फिर कोई बचेगा तो फिर देखेंगे हज के लिए। ये ऐसा मसला नहीं है, ये फ़र्ज़ है। अल्लाह ने हर मुसलमान को साब इस्तिताअत को पर फ़र्ज़ कर दिया ये चीज़, हज बैतुल्लाह। जिस तरह नमाज है फ़र्ज़ है, रोज़ा, इसी तरह इसकी भी एक अहमियत है। तो ये इसमें बात है कि अगर कोई माल होने के बावजूद भी हज नहीं करता, तो उसमें बड़ी सख्त वईदें हैं, उस पर बड़ी सख्त वईदें हैं कि वो ईसाई बन के मरे या यहूदी बन के मरे, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है। अल्लाह को उस शख्स की कोई परवाह नहीं है। जो हज माल हो, अल्लाह माल देता है किसी को, तो वो अल्लाह के घर की ज़ियारत नहीं करता, हज उम्रे की, हज या उम्रे की नीयत से बैतुल्लाह की ज़ियारत ही नहीं करता शख्स, तो अल्लाह को शख्स सख्त नापसंद है। बल्कि इस पर वईदे भी हैं कि जो मैं अगर अल्लाह कहता है मैं अगर किसी को माल देता हूँ तो वो 5 साल तक मेरे घर की ज़ियारत ना करे, तो ऐसे शख्स को माल देने का क्या फ़ायदा। वैसे तो देखें ना, माल हो बंदे को तो बंदा कहीं ना कहीं सैर के लिए चला जाता है हर साल, बल्कि साल में 2 दफ़ा भी बाद लोग जा रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह के घर की ज़ियारत ना करे कोई, अल्लाह ने माल दिया है,
इंसान को, एक तो फ़र्ज़ है ना हज, वो तो फ़र्ज़ ही फ़र्ज़ है, वो तो अगर किसी पे फ़र्ज़ है तो वो उसी साल करे, ठीक है ना, तख़ीर ना करे, या कोई मजबूरी हो तो वो नीयत कर ले, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया ये हज टाइम पर होना चाहिए, क्योंकि बाद में शायद सेहत साथ ना दे या कोई मुश्किलात पैदा हो जाएं या इंसान की ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, तो इसलिए उसी टाइम उसको नीयत करनी चाहिए। जब अब इस्ताद की जो बात हो रही है, अब ज़रूरी नहीं कि पैसे ही हों, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है वो आप बेच के जाएं, ठीक है ना, ये इसमें मसला है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों की शादी आप करेंगे फिर जाएंगे, ये हमने खुद पैमाने बनाए हैं, शादी पे ख़र्चे के कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद हमने बनाए हैं। शादी तो ना भी पैसे हों तो कम पैसों में भी हो जाती है, क्योंकि अल्लाह के नबी के दौर में साहबा, अक्सर साहबियों के बारे में आता है, अक्सर साहबियों की शादी हुई है कि उनके पास कुछ भी नहीं था। सही बुखारी की जो हदीस है, एक साहबी के पास तो यहाँ तक अंगूठी भी नहीं मिली तो उनकी शादी हो गई। तो अगर पैसा मेयार होता तो फिर किसी की शादी ना होती। ये खुद हमने बनाया, तो इसलिए ये कोई पैमाना नहीं है। अगर हज बैतुल्लाह फ़र्ज़ है तो आप पहले वो करें, बल्कि यहाँ तक उलामा ने कहा कि घर भी बनाना हो, आप कहीं पर रह रहे हैं, पैसा आपके पास, तो आप पहले हज करें, बाद में घर बनाएं। रोज़े क़यामत आपसे घर के बारे में सवाल नहीं होना, लेकिन अगर आपके पास पैसा है, माल है, आपने हज्जुल बैतुल्लाह को में तख़ीर की है या सुस्ती की है, तो उसके बारे में आपको सवाल होगा। तो ये इसमें बस मसला है कि अब इस्तात में कोई ख़ास हम चीज़ें नहीं बयान कर सकते, हर इलाके के हिसाब से अपने अपने हालात के हिसाब से होता है कि वो आने जाने के अखराजात, ठीक है ना, आने जाने के अखराजात जो बर्दाश्त कर सके, उस पे ये फ़र्ज़ है। बाकी आगे हम इसमें थोड़ी सी वजाहत देखेंगे कि हज मबरूर कैसे बनता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इंसान को, हज मबरूर का बदला जन्नत है, और हज मबरूर से गुनाह माफ़ होते हैं, और वो हज सही है जो हज मबरूर हो, यानी कि कबूल हज हो, कबूल हज अल्लाह के यहाँ जो कबूल होता है। इसके बारे में थोड़ा सा इंशाअल्लाह आगे वजाहत देखेंगे।